जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है जिसमें चाइना के तियानजिन में, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीड करते हैं। डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियाज सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द यूरेशियन रीजन इन लाइट ऑफ द रिसेंट तियानजिन डिक्लेरेशन। 250 वर्ड में हम ये आंसर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी नए एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उन्हें बता देते हैं। हम जो डेली आंसर राइटिंग करते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो होता है उसके बेस पे हम जो क्वेश्चन है वो डिजाइन करते हैं, उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन जो है, वैसे ही जो लैंग्वेज है उसमें डिजाइन करते हैं जैसे यूपीएससी हमसे पूछता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2026 जो मेन एग्जाम है उसके लिए। जीएस2 में इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से क्वेश्चन को जो है डिकोड करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जो वीडियो है उसे कंप्लीट देखा करो, ऐसे कई क्योंकि हम वीडियो में ऐसे कई जो पॉइंट है वो बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं मेंस की जो आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप स्किप कर दोगे और वीडियो को सिर्फ डायरेक्टली जो कंटेंट है उसके पीछे अगर आप भागोगे तो आप वो है सीख नहीं पाओगे। ठीक है, जो आंसर स्किल है वो आप सीख नहीं पाओगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, हम कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे जो अलग अलग पॉइंट्स है, कैसे हम डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं, कैसे जो हमें क्वेश्चन की जो हिडन डिमांड है उसे फिल करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आंसर राइटिंग है जिसकी वजह से आपको जो है रैंक डिसाइड होने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आपको काफी ध्यान देना चाहिए। अभी हम जो भी लिखेंगे आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। चाहे आप इसकी जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर सकते हो, चाहे कम कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको दे रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं तैयार कर पा रहे हो तो इसका जो पीडीएफ है जो हम लिखेंगे ये भी, और प्लस जो इसका जो मॉडल आंसर रहने वाला है तो वो भी हम जो हिंदी और पंजाबी दोनों में आपको जो मॉडल आंसर है वो भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके जो अदर मीडियम के जो एस्पिरेंट्स है उनका भी जो है फायदा हो सके। तो जल्दी से डिकोड करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया सिक्योरिटी। पहला जो उसने सिग्निफिकेंस पूछा है संघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरा पूछा है इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसके लिए कैसे इंडिया का जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इन यूरेशियन रीजन उसमें जो है हेल्प करता है इंडिया को। ठीक है, तो ये जो 2 कोर डायमेंशंस है इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। विद रिस्पेक्ट टू उसने पूछा है जो अभी रिसेंट जो डिक्लेरेशन हुआ है तियानजिन डिक्लेरेशन, इसके रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडिया का रहने वाला है यूरेशियन रीजन में वो पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में 2026 में देखने को मिलेगा। जल्दी से क्वेश्चन जो है आंसर करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन में जो शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे इसमें जो 10 मेंबर हैं और 17 जो पार्टनर्स हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा यूरेशियन जो रीजन है उसमें। और कैसे जो टेंजेंट जो डिक्लेरेशन अभी हुआ है 2025 में उसने जो है काफी उसका जो फोकस रहा है कंटेम्निंग टेररिज्म और जो मल्टीपोलर गवर्नेंस है उसे एडवोकेट करने में। तो यही लिखने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। लिखेंगे लिखेंगे यहाँ से शुरू करने वाले हैं, स्पेस देके लिखने वाले हैं। लिखेंगे दी SCO शॉर्ट में लिखने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कोमा कंप्राइजिंग अभी जो इसके जो मेंबर्स हैं वो बताने वाले हैं 10 मेंबर्स। इसका जो नेम नहीं देंगे लेकिन हम जो मैप है वो ड्रॉ करके दिखाएंगे कौन कौन से इसके जो मेंबर्स हैं। ठीक है, मेंबर्स एंड 17 पार्टनर्स। जो रिसेंटली अभी जो पार्टनर जो ऐड हुआ है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जो अभी रिसेंटली 2025 में जो पार्टनर है वो ऐड किया गया है। और अगर आपने जो न्यूज़पेपर है उसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा जो ऑब्जर्वर जो स्टेट्स और डायलॉग जो पार्टनर्स हैं उन्हें अब कंबाइन करके जो पार्टनर्स हैं वो कैटेगरी है वो बना दी गई है। ठीक है, तो अभी जो 17 पार्टनर्स हैं अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है उसका जो नेम है वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा और जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस की जो लैंग्वेज उसने क्वेश्चन में यूज की है वो यूज करेंगे यूरेशियन, और आपने ये ऐसी जो लैंग्वेज है ये यूज करनी है। ठीक है, यूरेशियन फॉर्म। ठीक है, यूरेशियन फॉर्म कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, एसईओ को अंडरलाइन करेंगे। इसमें जो है 10 मेंबर्स हैं और 17 पार्टनर्स है, इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो तियानजिन जो डिक्लेरेशन हुआ है उसके बारे में लिखेंगे दी तियानजिन डिक्लेरेशन ब्रैकेट में लिखेंगे 2025। इसे हम जो बॉक्स में करेंगे। तियानजिन जो डिक्लेरेशन है इसे हम बॉक्स में करेंगे। तो ऐसे जो पॉइंट है जैसे मैंने अभी तियानजिन को बॉक्स में किया, किसको अंडरलाइन करना है, किसको बॉक्स में करना है, तो ये आपको जो है पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, कैसे जो है हम जो अपनी वैल्यू एडिशन है अपने आंसर में वो करने वाले हैं। ठीक है, अपने जो आंसर की जो क्रेडिबिलिटी है उसे इंक्रीज करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे लिखेंगे तियानजिन डिक्लेरेशन कंडेमनिंग जो टेररिज्म है वो लिखेंगे कंडेमनिंग टेररिज्म एंड एडवोकेटिंग मल्टीपोलर। ऐसे जो वर्ड्स हैं काफी यूज हुए हैं जो रिसेंटली सबमिट हुआ है एसईओ का उसमें मल्टीपोलर गवर्नेंस कोमा लिखेंगे। ये क्या करता है? हाईलाइटिंग एसईओ रोल इन शेपिंग अभी जो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में लिखेंगे। इंडिया जो उसने क्वेश्चन में पूछा है इंडिया सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक जो आउटरीच है उसे। ठीक है, इकोनॉमिक आउटरीच कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, सिक्योरिटी अंडरलाइन करेंगे, एसईओ अंडरलाइन करने वाले, कंडेमनिंग टेररिज्म अंडरलाइन करेंगे, एडवोकेट मल्टीपोलर गवर्नेंस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो इंट्रोडक्शन है विद इन 25
विद इन 30 वर्ड जो आपने बताना, क्योंकि 250 में पूछा है, तो 30 वर्ड तक आप जो है अपना इंट्रोडक्शन है बढ़िया से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन की फर्स्ट कोर डिमांड है उसे एड्रेस करने से पहले अभी हम यहाँ पे जो है इंडिया की जो मैप है, एसईओ जो मेंबर्स है उसकी मैप जो है वर्ल्ड में वो बताने वाले हैं। अभी जो साउथ अफ्रीका का रीजन है उसे हम स्किप करने वाले हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और यहाँ से जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का स्टेट, ठीक है, इससे ऊपर इस तरीके से ये जो चाइना है, चाइना, ठीक है, और ये जो है रशिया का जो रीजन है, ये यहाँ पे जो जापान, और यहाँ पे एक जो पेंसिल है आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये कौन सा पेंसिल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आप जो है जो मैप है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो है अभी जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वो आ रही है, ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने जो एशिया की जो मैप है वो ड्रॉ किया, आप भी कुछ ऐसे जो है ड्रॉ कर सकते हो। ऐसी जो बेसिक मैप है आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, विद इन जो है 15 सेकंड ये ड्रॉ हो जाएगा। अभी हम जो इससे जो लेवल है वो करने वाले हैं। पहले हम बता देते हैं कौन कौन से जो मेंबर हैं एसईओ के जो मेंबर्स हैं वो रहने वाले हैं। ये जो पूरा एरिया, ये रशिया ये मेंबर है, ठीक है, इंडिया जो मेंबर है, यहाँ पे एक जो स्टेट है, जो रशिया का जो रीजन है, यहाँ पे एक कंट्री है, ये अभी ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है, ये अभी पार्टनर है। तो ये मुझे कमेंट में बताइएगा ये कौन सी कंट्री है। बाकी जो एशियन में जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली जो एसईओ का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक इंडिया के इधर इस साइड ये जो है ये मेंबर नहीं है अभी, ठीक है, ये अभी ऑब्जर्वर स्टेट में है, ठीक है, और ये, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये कौन सी जो कंट्रीज हैं, चाहे तो हम इसे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी जो ये दिखाने वाले हैं लाइन में, ये जो है एसईओ का पार्ट है, ठीक है, ये जो है एसईओ का पार्ट है। और यहाँ पे जो है नीचे ये जो है अभी पार्ट नहीं है, ठीक है, ये जो अभी पार्ट नहीं है। ये सारी जो कंट्रीज हैं ये एसईओ का पार्ट है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत ये भी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर स्टेट में जो नेपाल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हमने जो मैप है वो ड्रॉ किया है। अभी जो ये बता रहे हैं ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और ये श्रीलंका है, ठीक है, और यहाँ पे एक कंट्री है वो भी ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे अभी जो इसका जो नेम है वो दे देंगे, फिगर लिखेंगे दी एसयू मेंबर कंट्रीज, दी एसयू मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो ऐसा जो शॉर्ट मैप है आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है, जिसमें आपने जो है लोकेशन बता दिया, जो एसयू के जो मेंबर है मेनली हमने जो रफली जो है बता दिए कौन से जो मेंबर है वो रहने वाले हैं, ठीक है, ऑन मैप, ठीक है। नेक्स्ट अभी तो ये हमने जो एसईओ के मेंबर है वो बता दिए। नेक्स्ट आगे हम जो है फर्स्ट हेडिंग जो है लिखने वाले हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एसईओ फॉर इंडिया। जो सिग्निफिकेंस है वो बताने वाले हैं। अभी जो सिग्निफिकेंस है वो बताने वाले हैं, क्या सिग्निफिकेंस रहने वाले हैं इंडिया के लिए। पहले जो उसने पूछा था सिक्योरिटी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी है उसके बारे में उसने पूछा था, लिखेंगे सिक्योरिटी, ठीक है, इस तरीके से बुक्स में करेंगे, यहीं से जो पॉइंट है वही शो कर देंगे, लिखेंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो हम टर्म यूज करने वाले हैं ये डायरेक्टली जो है एसईओ की जो मीटिंग हुई है उसमें यूज हुए हैं, ठीक है, लिखेंगे कंडमनेशन ऑफ जो पहलगाम अटैक हुआ था इंडिया में उसे जो है कंडम किया है, ठीक है, लिखेंगे पहलगाम, ठीक है, इस बॉक्स में करेंगे पहलगाम, इसे जो है कंडम किया गया। जो रिसेंट मीटिंग हुआ है एसईओ का उसमें पहलगाम अटैक आगे लिखेंगे। अभी जो फर्स्ट पेज है वो कवर कर लिया, अटैक स्ट्रेंथन्स पहलगाम अटैक स्ट्रेंथन इंडियाज एंटी टेरर जो नैरेटिव्स है उसे इंडिया एंटी टेरर नैरेटिव, ठीक है, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आगे हम जो सेकंड पॉइंट लिखने वाले हैं, लिखेंगे कॉल टू एंड जो क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट है उसे भी एंड करने की जो बात है वो की गई है, लिखेंगे क्रॉस बॉर्डर ऑफ टेररिस्ट कॉल टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट। थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, लिखेंगे इनडायरेक्टली इससे हमें जो क्या फायदा होने वाला है इंडिया की सिक्योरिटी में, प्रेशर पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान है उसे जो है इनडायरेक्टली जो प्रेशर है वो देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं, फोकस ऑन जो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है, लिखेंगे वहाँ पे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसकी बात की गई है। अफगानिस्तान आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ये एसयू का जो ऑफिशियल जो मेंबर है वो है या इसका जो स्टेटस है वो पार्टनर में, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसकी बात की गई है तो ये आपको प्रीलिम्स में पूछने वाला है, ठीक है। अफगानिस्तान स्टेबिलिटी लिखेंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, रिड्यूसेस थ्रेट्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो एक्सट्रीमिज्म है वो कम होगा, एक्सट्रीमिज्म स्पिलिंग इनटू साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। जो एक्सट्रीमिज्म के जो थ्रेट है वो रिड्यूस होने वाले हैं इससे, जो अफगानिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसकी बात की गई है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है और ऐड करते हैं, लिखेंगे अभी हम जो रेट्स है इसके बारे में लिखेंगे। यूपीएससी ने इसके ऊपर जो अलग से क्वेश्चन भी पूछा है तो चाहे तो इसकी फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, लिखेंगे एग्जाम में आप शॉर्ट में लिखना, ठीक है। रेट्स क्या है, ये रीजनल एंटी
टेररिस्ट, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। जब भी एसईओ पे क्वेश्चन करो, ठीक है, सिक्योरिटी की बात है तो ये आपके आंसर में मस्ट है, ठीक है, तो ये आपके आंसर में होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे एड, एलैबोरेट करेंगे थोड़ा, लिखेंगे एड कैसे हेल्प करने वाला है ये इंडिया को, इंडिया इन जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसके बारे में लिखेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है उसके लिए, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, तो उनके लिए जो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इंडिया में हेल्प होने वाला है, ठीक है, इंडिया को जो हेल्प मिलने वाला है इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है उसमें, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसमें जो कंट्रीब्यूट करने वाला है। एक पॉइंट जो है और ऐड कर देते हैं, लिखेंगे इसके ऊपर भी काफी बात जो है वो की गई है, पीस मिशन, ठीक है, पीस मिशन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पीस मिशन जो ड्रिल्स है इसकी बात की गई है, लिखेंगे ज्वाइंट ज्वाइंट मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिल्डिंग रीजनल सिक्योरिटी, तो ये ओवरऑल जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो बताने वाले हैं, जो इंडियन ओशन है और इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें कहीं ना कहीं रीजनल जो सिक्योरिटी है वो रहने वाली है, रीजनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन एंड एंड प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिपेयर्डनेस ठीक है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने, रीजनल सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, रीजनल सिक्योरिटी और जो प्रिपेयर्डनेस है वो रहने वाला है, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन की सेकंड जो डिमांड है वो लिखने वाले हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस, तो इंडिया को क्या जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस है वो देखने को मिलेंगे, उसके बारे में लिखने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी एनर्जी की जो सिक्योरिटी है वो होने वाला है, तो पहले एनर्जी के बारे में लिखेंगे सेंट्रल एशियन एनर्जी जो है उसका एक्सेस मिलने वाला है इंडिया को, सेंट्रल एशियन एनर्जी थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं कैसे जो एक्सेस मिलने वाला है, एक्सेस टू ऑयल गैस यूरेनियम रिजर्व, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस टू ऑयल गैसेस एंड यूरेनियम जो ऑयल्स है वो हमें मिलने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे चाहे एग्जाम्पल में लिख सकते हो जैसे उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे सेकंड जो पॉइंट है वो लिखने वाले हैं, लिखेंगे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो जो हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं हमें जो है हेल्प देखने को मिलेगा, जो हम लिखेंगे लाइक कौन कौन से, इंडिया जो नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके बारे में लिखने वाले हैं, INSTC शॉर्ट में लिखेंगे, बॉक्स में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एंड जो हमारा चाहबार पोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो, ठीक है, लिखेंगे एंड चाहबार पोर्ट लिंक टू यूरेशिया, ठीक है, तो ऐसी जो टर्म है जो उसने क्वेश्चन में यूज की है और आप भी ऐसे आंसर में जो है यूज करने वाले हो, चाहबार पोर्ट, इसे भी हम जो है बॉक्स में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे थर्ड वन लिखने वाले हैं, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो नया है आपके लिए वो है एसईओ का जो डेवलपमेंट, एसईओ का जो खुद का डेवलपमेंट बैंक है उसके ऊपर बात की गई है, उसके बारे में लिखेंगे एसईओ डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी वजह से हमने जो इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है इंडिया के वो पॉइंट ऐड किए हैं, ठीक है, आपको ओवरऑल सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है एसईओ का, लेकिन आप जब भी सिग्निफिकेंस लिखोगे तो इन दो जो पॉइंट है सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ये बताने वाले, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे एलैबोरेट करेंगे कैसे, पोटेंशियल फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो ट्रेड प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं उसमें जो है हेल्प मिलने वाला है, ठीक है, एंड ट्रेड प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी जो चाइना की फाइनेंशियल जो प्लेज है कैसे वो हेल्प कर सकता है इंडिया को उसके बारे में लिखेंगे चाइना फाइनेंशियल प्लेज, ठीक है। इसे आपको जो सीखने को मिलेगा कैसे जो कंटेंट है जो न्यूज़पेपर में रहता है उसे हम आंसर में जो है एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो उसने जो अभी उसने जो ऐलान किया जैसे जो ये जो साइन है उसके जो युआन है उसका उसकी करेंसी का कैसे जो 2 बिलियन वो देने वाला है, 2 बिलियन ग्रांट जो ग्रांट है वो देने वाला है चाइना, से बॉक्स में करेंगे 2 बिलियन ग्रांट चाइना जो देने वाला है एसईओ की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड आगे लिखेंगे एंड जो 10 बिलियन वो देने वाला है लोन्स के लिए, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोन है 10 बिलियन लोन्स फॉर मेंबर्स, ठीक है। तो काफी बड़ी जो अमाउंट है चाइना जो है खुद से दे रहा है एसईओ को डेवलपमेंट के लिए और वो जो लोन्स है वो प्रोवाइड करने वाला है अपने मेंबर्स के लिए, तो ये जो है 3 साल के लिए उसने जो है विद इन 3 ईयर वो 10 बिलियन जो युआन है वो देने वाला है, ठीक है। तो ये भी हमने जो चाइना की फाइनेंशियल जो प्लेज है उसके बारे में बता दिया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। एक पॉइंट जो है और ऐड कर देते हैं इंडिया की जो सुवरेनिटी है उसके बारे में लिखेंगे एंगेजमेंट विदाउट BRI, ठीक है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का उसके बारे में लिखने वाले हैं। इंडिया ने अभी जो इसके इंडिया ऐसा है जिसने जो है इसको सपोर्ट नहीं किया, तो वही जो लिखने वाले हैं कैसे लिखेंगे बैलेंसेस पार्टिसिपेशन while safeguarding
सोवरेनिटी, जो इंडिया अपनी जो सोवरेनिटी है उसे सेफगार्ड करता हुआ उसने जो है बैलेंसली इसको जो है सपोर्ट नहीं किया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। आई होप आपको ये पता होगा इसकी जो लोकेशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है उसके बीच से होके गुजरता है, ठीक है। तो ये हमारी जो सोवरेनिटी है उसे कहीं ना कहीं थ्रेट जो है ये देता है। तो लेकिन जो इंडिया इसने अकेले नहीं पूरी मीटिंग में इसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, इसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया सोवरेनिटी। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं आपने ड्रॉप करने हैं अपने आंसर में, सेफगार्डिंग सोवरेनिटी। नेक्स्ट आगे हमने जो क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है वो हमने बता दी है। आगे हम जो क्वेश्चन की हिडन डिमांड है वो लिखने वाले हैं। यहीं पे आपको जो है एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे एड्रेस करने में अभी आपके अगर आपने क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे एड्रेस करने में आपने जो अपने जो पेज है वो फिल कर दिए तो ट्रस्ट में आपको उतने नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। जो हिडन डिमांड्स होती हैं जैसे अभी हम चैलेंजेस लिखेंगे और इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है वे फॉरवर्ड वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो स्पेस है, नो डाउट आपने जो उसने आंसर पूछा है, ठीक है, तो 70 से 80% आपने वही लिखना है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। उसके अलावा जो हिडन डिमांड है 20% भी आपने उसके लिए लिखना है जिसमें हम चैलेंजेस को वे फॉरवर्ड जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। 10% चैलेंजेस को 10% जो है वे फॉरवर्ड का रोल रहता है। तो इसकी वजह से आपको जो मार्क्स हैं एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपने मैप जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। दूसरा जो चैलेंज है वो लिखने वाले हो, वे फॉरवर्ड लिखने वाले हो। तो इन 3 चीज़ों से आप ये मान सकते हो कि आपको 1 से 1.5 नंबर जो है एवरेज से ज़्यादा वो मिलने वाला है, ठीक है। और 1 से 1.5 नंबर एवरेज आंसर आप कैलकुलेट कर लो कि कितना मैटर करता है। नेक्स्ट अभी जो चैलेंजेस है वो लिखेंगे, चाहे तो हम डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, लिखेंगे चैलेंजेस फॉर इंडिया। चैलेंजेस फॉर इंडिया क्या रहने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, इस तरीके से बुक्स में करेंगे। तो ये जो डायग्राम है अर्बन ये सभी जगह फिट हो जाता है, तो ये काफ़ी ईजी भी है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है उसके बारे में। तो लिखेंगे चाइना चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान नेक्सस। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो सॉवरेनिटी है उसे थ्रेट करता है, ठीक है। इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसे अंडरमाइन करता है। चाहे तो लिख सकते हैं अंडरमाइन, शॉर्ट में लिखेंगे अंडरमाइन, अंडरमाइंस इंडियाज इंडियाज सिक्योरिटी एजेंडा, इंडिया सिक्योरिटी एजेंडा, ठीक है। सेपरेटली जो पॉइंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो लिखने वाले हैं, BRI एंडोर्समेंट, BRI एंडोर्समेंट बुक्स में करेंगे इस तरीके से। BRI एंडोर्समेंट कैसे जो सिर्फ इंडिया है जिसने जो है इसे रेस्ट्रिक्ट किया है। यहाँ पे हम चाहे तो पॉइंट जो ऐड कर सकते हैं, इसने किया आइसोलेट, लिखेंगे आइसोलेट, आइसोलेट इंडिया, इंडिया एज द ओनली ओनली नॉन स्पोर्टर, ठीक है। अभी जो मीटिंग हुआ है सिर्फ इंडिया जो है उसने इसे जो है सपोर्ट नहीं किया, वो बता रहे हैं नॉन स्पोर्टर, नॉन स्पोर्टर, ठीक है। तो ये हमने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है कैसे उसे जो एंडोर्समेंट है वो मिला है SCO में, उसके बारे में जो चैलेंज है इंडिया में रहने वाला है वो बताया, ठीक है। तो ऐसे जो पॉइंट है हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हम जो चैलेंज है वो बताने मस्ट रहते हैं। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है वो लिखेंगे। अभी जो ओवरऑल चैलेंजेस है जो यूरेशियन रीजन में वो बताने वाले हैं। सैंक्शंस ऑन सेंट्रल एशिया, जो एशिया के ऊपर जो रशिया चाइना, ठीक है, और इंडिया जो है इसके ऊपर जो सैंक्शंस USA जो लगा रहा है, जो टैरिफ्स है बेसिकली वो लगा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो इम्बैलेंस है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, शॉर्ट में लिखेंगे रेस्ट्रिक्ट, ये क्या करता है रेस्ट्रिक्ट स्मूथ स्मूथ ट्रेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है जो हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है और लिख देते हैं, चाइना डोमिनेंस, चाइना डोमिनेंस, ठीक है। तो चाइना तो सभी जगह फिट होने वाला है, कहीं भी इंटरनेशनल में जब भी चैलेंज की बात आए तो ये आपका एक पॉइंट जो है ये पक्का है, ठीक है। चाइना डोमिनेंस, चाइना फैक्टर, ठीक है, चाइना थ्रेट, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है आप लिख सकते हो कैसे चाइना की जो डोमिनेंस है, बीजिंग सेंट्रिक, बीजिंग सेंट्रिक। तो ये जो है दिन ब दिन जो बीजिंग सेंट्रिक है वो हो रहा है, ठीक है। बीजिंग सेंट्रिक जो प्लेटफॉर्म है वो बीजिंग सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऐसा जो पॉइंट है आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट जो और ऐड कर देते हैं, स्मॉल में लिखेंगे जियो पॉलिटिकल जो डिवाइड है उसके बारे में, जियो पॉलिटिकल डिवाइड। इसे जो है ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे, बस जो चाइना रशिया का जो ब्लॉक है और वर्सेस इंडिया USA की जो पार्टनरशिप है वो, ठीक है। लिखेंगे चाइना रशिया वर्सेस, चाइना रशिया वर्सेस इंडिया, इंडिया USA या इंडिया US पार्टनरशिप, इंडिया USA पार्टनरशिप। अभी जो है इंडिया और USA की जो पार्टनरशिप है वो सही लाइन पे नहीं है, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे मेंस में तब तक ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो एक्सेस है ये रहने वाला है, चाइना और रशिया का जो साथ है और इंडिया की जो USA का पार्टनरशिप है, ये कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल डिवाइड है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमने ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं वो बता दिए, इसे बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे जो चैलेंजेस है इन शॉर्ट आप बता सकते हो। अभी हम जो वे फॉरवर्ड लिखने वाले हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड भी हम जो है शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ पे एडिंग देंगे वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या जो वे फॉरवर्ड है वो हो सकता है वो बताने वाले हैं। पहला जो है यहाँ से शुरू कर देते हैं, पहला जो पॉइंट है यहाँ से लिखेंगे काउंटर, शॉर्ट में लिखेंगे काउंटर टेरर कोऑपरेशन थ्रू जो ऊपर हमने बताया जो रैट है उसके बारे में, ठीक है, थ्रू रैट। तो इसका जो प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है, जो रैट्स है, जो प्लेटफॉर्म है, इसका हमें मिलना चाहिए, ठीक है, काउंटर टेरर कोऑपरेशन ये होना चाहिए। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं,
जो एनर्जी डिप्लोमेसी है वो होना चाहिए। एनर्जी डिप्लोमेसी ये होना चाहिए टू सिक्योर जो गैस और जो ऑयल है फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं वाया जो हमारा तापी पाइपलाइन है उसके बारे में, तापी पाइपलाइन। जो आपने ये सुना होगा तापी पाइपलाइन, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी रहता है ये, ठीक है। तापी अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स है वो होने चाहिए, अल्टरनेट कॉरिडोर्स, इसे जो है एक्सपेंड करने की जरूरत है, एक्सपेंशन, अल्टरनेट कॉरिडोर एक्सपेंशन, इसकी जो हमें नीड है। चाहे तो ब्रेक में बता सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, INSTC और जो चाहबार पोर्ट है उसके बारे में, एंड जो चाहबार पोर्ट है, चाहबार पोर्ट, ठीक है, इसकी जो बात है हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है और ऐड कर देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, मल्टीपोलर डिप्लोमेसी, मल्टीपोलर डिप्लोमेसी टू यूज SEO टू पुश जो फेयर वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए, पुश इंडिया का जो विजन है उसके लिए, पुश इंडिया विजन ऑफ अ फेयर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड है आपने ड्रॉप करने, फेयर वर्ल्ड ऑर्डर काफी बढ़िया कीवर्ड है। तियानजिन डिक्लेरेशन जो उसने क्वेश्चन में पूछा था उसके बारे में, तियानजिन डिक्लेरेशन बॉक्स में करेंगे, तियानजिन डिक्लेरेशन हाइलाइट्स SEO वैल्यू फॉर ओवरऑल बात करेंगे रीजनल जो स्टेबिलिटी है, ओवरऑल फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड यूरेशियन जो इंटीग्रेशन है वो यूरेशियन इंटीग्रेशन, ठीक है। यूरेशियन इंटीग्रेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, रीजनल स्टेबिलिटी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, SEO की जो वैल्यू ये भी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कंप्लीट आंसर।